हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर में जो कुछ बची हुई टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले कि जो 2 वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने बताया कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देखें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस 2 वीडियो का लिंक दे दूंगा। और हमारी जो आज की जो बची हुई टॉपिक है वो है द रोल ऑफ 0 इन रेशनल नंबर, द रोल ऑफ 1 इन रेशनल नंबर। यानी कि 0 और 1 का क्या रोल है रेशनल नंबर में। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ 0 इन रेशनल नंबर, 0 का रोल क्या है रेशनल नंबर में। तो आइए पता करते हैं। हमने माना लेट्स से P by Q is a रेशनल नंबर। हमने सपोज किया, हमने माना कि P by Q कोई रेशनल नंबर है। ठीक है। अब अगर मैं इस P by Q में 0 को ऐड करूंगा तो हमारा आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है P by Q ही होगा, है कि नहीं। कोई भी नंबर अगर हम उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। अच्छा, अब मैं और समझाने के लिए आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से कि P की जो वैल्यू है, P by Q की जो वैल्यू है 1/2 है या -3/4 है या 5/7 एंड डॉट डॉट सो। ठीक है। ये हमने 3 वैल्यू ले ली। अब हम इन तीनों वैल्यू में 0 को ऐड करेंगे। 1/2 प्लस 0 तो आंसर क्या मिलेगा? 1/2 -3/4 प्लस 0 हमारा आंसर -3/4। 5/7 प्लस 0 हमारा आंसर 5/7। तो ये जो अभी हमने किया इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि 0 को भाई हम अगर किसी भी रेशनल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिल रहा है। जिस तरीके से अगर हम किसी होल नंबर या इंटीजर में 0 को ऐड करें तो हमें वही नंबर मिलता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर में भी 0 को ऐड करते हैं तो हमें वही रेशनल नंबर मिलेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि 0 is the identity for the addition of rational number। इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला। तो अब आप लोग को ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है। तो वो भी मैं बताऊंगा कि इन सब पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि 0 क्या है। 0 इज द आइडेंटिटी, 0 एक आइडेंटिटी है फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के एडिशन में। ठीक है। और एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन भी है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं द रोल ऑफ 1 इन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में 1 का क्या रोल है? तो हम यहां पे भी मानेंगे कि लेट से P by Q is a रेशनल नंबर। हमने यहां पे क्या माना कि P by Q एक रेशनल नंबर है। तो अगर हम इस P by Q में 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा? वही आंसर आएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है। तो ठीक हम इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ P की वैल्यू मान लेते हैं। चलिए यही वैल्यू ले लेते हैं 1/2 -3/4 5/7 एंड सो ऑन। आप अपने मन से भी कोई नंबर ले सकते हैं। ठीक है। तो अब हम करके देखते हैं 1/2 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1/2। अगर हम -3/4 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -3/4।
5/7 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 5/7। ठीक है, यानी कि आंसर हमारे वही आ रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है, इसमें कंक्लूजन क्या निकलता है, इसमें हम कहेंगे कि 1 is the multiplicative identity of rational number। ठीक है, हमें यहाँ पे है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके हम आपको एक्सरसाइज में दिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा कि आपको कुछ नंबर दिए रहेंगे, जैसे कि लेट्स से ये दिया रहेगा 1/2 × 1 = 1/2। आपको ऐसे पूरा करके दिया रहेगा, आपको ये बताना रहेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी है। तो आपको डायरेक्ट सिंपल आंसर लिखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसी तरीके से इसके लिए भी पूछ सकता है कि 1/2 + 0 = 1/2, इसमें कौन सी आइडेंटिटी है। तो आपको खाली बताना है कि इसमें एडिशन आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसे नोट कर लीजिए और हम आगे की अपनी टॉपिक पढ़ेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम मान लें कि +2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 का नेगेटिव कितना होगा, नेगेटिव ऑफ ए नंबर, जाहिर सी बात है नेगेटिव है, तो यानी कि 2 का नेगेटिव क्या होगा -2, और फिर आएगा आंसर कितना 0। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हो कि नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है। मीनिंग यहाँ देखिए, इस जो सेंटेंस लिखा है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का नेगेटिव, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि जो भी नंबर है हमें उसके सामने क्या करना है, सिर्फ माइनस लगा देना। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव ऑफ ए नंबर पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है, ना कि नेचुरल नंबर के बारे में। तो अगर हम कहें लेट्स से p/q इज अ रेशनल नंबर, p/q क्या है, रेशनल नंबर है। सो p/q का नेगेटिव कितना होगा, p/q का नेगेटिव -p/q, और आंसर क्या आएगा 0। अब हम p/q की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम अगर मान लेते हैं कि p/q = 2/3 या फिर -3/4, तो पहले इन दो को सॉल्व करते हैं। अब अगर 2/3 है, अब नेगेटिव ऑफ 2/3 -2/3, आंसर कितना आएगा 0। अब यहाँ पे p/q है -3/4, अब -3/4 का नेगेटिव कितना होगा, ध्यान से सुनना, -3/4, यानी कि ये माइनस हुआ, अब -3/4 का नेगेटिव ये ऐसे होगा, यानी कि -3/4 इसका नेगेटिव। ठीक है, तो होगा कितना, ये -3/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4, और आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है कि किसी नंबर का नेगेटिव, ठीक है, तो हमें ये पता चला कि एक रेशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है 0, और इसको बोलते हैं, एंड इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव और additive inverse of rational number। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव इनवर्स। किस चीज को कहते हैं कि अगर p/q कोई भी रेशनल नंबर है और अगर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ p/q, तो आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हमारा होगा माइनस पी बाई क्यू। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अगर 2/3 कोई नंबर है, सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3? तो सिंपल हम क्या करेंगे, -2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं हम आगे रेसिप्रोकल के बारे में। व्हाट इज रेसिप्रोकल? तो अगर मैं यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2/3 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें, कितना मल्टीप्लाई कर दें कि इसका आंसर जो है वो 1 आए, यहां पे कौन सी वैल्यू होगी? तो आंसर क्या आएगा, 2/3 इंटू 3/2, और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो हमने इसमें क्या किया, 2/3 था, हमने उसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 3/2 कर दिया, यही तो किया। एंड इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि किसी फ्रैक्शन को उल्टा कर देना ही क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। या फिर इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम एज अ फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि a/b इंटू b/a इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी थी, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी कि हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें 3/5 3/5 ये एक तरीके से एक ही नंबर है जो 2 बार आया है, तो हम इसी का इस्तेमाल करने वाले। जैसे कैसे, -2/3 इंटू 3/5। ठीक है, अब ये वाला जो 3/5 है, यानी कि जो -3/5 है, इसको हम क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन एक पोर्शन है, क्योंकि -3/5 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, तो हम खाली -3/5 को इधर नहीं ला सकते, हमें इस पूरे को लाना पड़ेगा। तो -3/5 इंटू 1/6, और ये जो प्लस 5/2 है ये हमने इधर कर लिया। तो जरा बता सकते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये बताया गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि हम क्या कर सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर को पहले ऐड कर लें और फिर बाद में अगर तीसरे को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो हम इसके आगे क्या लिख देंगे, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये काम हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से कर लिया। अब क्या करना है, अब यहां पे देखिए ये एक पोर्शन है, ये हमारा सेकंड पोर्शन है ना, क्योंकि ये नंबर 1 है और ये हमारा एक नंबर है, बीच में सब्ट्रैक्शन है और प्लस 5/2 वो अलग है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसमें से 3/5 इसमें भी है, इसमें भी है, देखिए 3/5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये एक तरीके से कॉमन है, तो हम इसको बाहर करेंगे 3/5। ठीक है, तो इन ब्रैकेट क्या बच जाएगा, -2/3 और -1/6। कंफ्यूज ना होना, देखो मैंने 3/5 को क्या किया है, जस्ट बाहर लिया है, क्योंकि अगर 3/5 देखिए, अगर मैं 3/5 वापिस से अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, -3/5 इंटू -2/3, यानी कि हमें ये फर्स्ट ब्रैकेट मिलेगा, ये वाला पोर्शन, फिर उसके बाद 3/5 अंदर जाएगा तो 1/6, ये -3/5 इंटू 1/6 वही चीज बन जाएगा। इस तरह से ये किया गया है, और प्लस 5/2, इसके बाद 3/5 और हम इसको सॉल्व करेंगे
तो 3 और 6 कैल्शियम 6 आएगा, 3 2 6, 2 2 4 और यहाँ पे ऐसे, और 3/5 इंटू -4 -1 -5/6 और +5/2 और अब ये सॉल्व हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा -1/2 +5/2 और हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 5 -1 4 2 1 जा 2 2 जा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। इसमें देखिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5 आपको मिला कॉमन, हमें तो मिल गया 2/5 2/5, तो हम इन्हें साथ में लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7, ये हो गया। अब हमें ये 2/5 देखिए इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि अगर ये आएगा तो 1/14 भी इधर आएगा, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा प्लस 1/14 इंटू 2/5। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इतने पोर्शन को उठा के आगे ले आया है और जो हमारा ये पोर्शन था ये इधर चला जाएगा, -1/6 इंटू 3/2। चेक कर लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। मैंने क्या किया, पहले ये पार्ट लिखा है, फिर उसके बाद ये जो पार्ट था वो मैंने इधर ले आया है और जो ये पार्ट था ये इस साइड चला गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2/5 हमें कॉमन चाहिए था, तभी इसमें प्रॉपर्टी यूज हो सकती है और वापिस से इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2/5 कॉमन लेंगे, 2/5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा -3/7 प्लस 1/14। वापिस से इसको चेक कर लो, जब 2/5 अंदर जाएगा तो -3/7 में मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, और फिर जब 2/5 अंदर जाएगा तो 1/14 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद बात अगर हम इसकी करें तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा -1/2 इंटू 2 4, इतना हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 14 कैल्शियम 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 प्लस 1 -1/4 2/5 इंटू -6 प्लस 1 कितना हो जाएगा -5/14 और -1/4, तो यहां से पहले मल्टीप्लीकेशन कैंसल आउट, 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि -1/7 -1/4, 7 और 4 कैल्शियम 28, 7 4 जा -4, 4 7 जा -7 और आंसर हमारा कितना हो जाएगा -11/28 एंड दिस इज आवर आंसर। तो आप इसे नोट करिए और फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का हमें एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो अभी मैंने बताया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, शुरू में ही वीडियो में बताया है। तो क्या होता है, जो भी नंबर होता है उसके नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जैसे कि अगर 2/8 है तो 2/8 का नेगेटिव कितना होगा, 2/8 का नेगेटिव -2/8, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, -2/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। बस जो भी नंबर दिया उसका नेगेटिव। अब मान लो हमें इसका लिखना है, सो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ -5/9, ये कितना होगा। अब ये माइनस, अब देखो जरा बात को ध्यान से समझना, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने नेगेटिव ऑफ 2/8 का किया तो हमें कितना मिला -2/8। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूं कि मैंने क्या किया, -2/8 कर दिया, तो जब ये साइन अंदर गई तो क्या हो गया -2/8, तो -2/8 इज
एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। ठीक उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ -5/9 कितना होगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। अब हमें -6/-5 का लिखना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हाँ -6/-5 है, तो नेगेटिव ऑफ -6/-5, तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो अंदर है 6/5 वो बन गया पॉजिटिव, सो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -6/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। ठीक है, इसी तरीके से इसका कितना होगा, नेगेटिव ऑफ 2/-9। तो बच्चों एक बात मैं बता दे रहा हूं कि डेनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हमारी ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये -2 के पास ट्रांसफर हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो अब हमारा माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 2/9। सो 2/9 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/9 या फिर 2/-9। ठीक है, आप क्वेश्चन में ऐसे दिया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से ये वाला आप ट्राई करिएगा, ये आपका HW है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, और आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करूं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो भी पोर्शन नहीं समझ में आया है वो आप कमेंट करिए, मैं उसको आपको कमेंट में उसका रिप्लाई देके समझाने की कोशिश करूंगा। So students, keep supporting and keep subscribing to our channel. So thank you.